गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है क्लास में। तो हम लोग देख रहे थे विशेषण। ठीक, तो हमने विशेषण पे पहले क्लास कर ली है जिसमें हमने विशेषण की परिभाषा देखा है, अर्थ देखा है और विशेषण के भेद देखा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो आज हम उन भेदों के बारे में पढ़ेंगे। आज क्या करेंगे, हम उन भेदों के बारे में पढ़ेंगे। हम इसका अर्थ देखे थे कि जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, ये सब हम देख चुके थे, विशेष से भी देख चुके थे। हम लोगों ने देखा था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ये आप सभी को ध्यान देना है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो हमें आज देखना था कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण देखना था। तो आज हम विशेषण का पहला भेद देखेंगे। क्या देखेंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या है, वे शब्द जिनमें किसी की अवस्था, गुण, दोष, दशा, दिशा का बोध हो, आकार, आकृति, स्वाद, गंध, रंग, काल आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जिनसे किसी की अवस्था, गुण, दोष, दशा, दिशा का बोध हो और आकार का बोध हो, आकृति का बोध हो, स्वाद का बोध हो, रंग का बोध हो, काल का बोध हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ये ध्यान देना है। तो गुणवाचक विशेषण के भी भेद हैं। ठीक, जैसे रंग बोधक गुणवाचक विशेषण है। इसकी परिभाषा क्या है कि वे शब्द जिनसे किसी के रंग का बोध होता है उन्हें रंग बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे काला कपड़ा, नीला आकाश। तो यहाँ दिया है काला कपड़ा, तो यहाँ पे विशेषण कौन सा है, सोचिए। यहाँ पे दिया है नीला आकाश, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है, तो काला कपड़ा में विशेषण काला है और नीला आकाश में विशेषण नीला है, क्योंकि जो नीला है ये आकाश की विशेषता बता रहा है। आकाश कैसा है, तो नीला है, और ये जो काला है ये कपड़ा की विशेषता बता रहा है कि कपड़ा कैसा है, काला है। तो ये रंग बोधक गुणवाचक विशेषण है, ध्यान देना है। ठीक, अब हम आते हैं स्वाद बोधक। अब किस पे आएंगे, स्वाद बोधक गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो स्वाद बोधक गुणवाचक विशेषण क्या है, वे शब्द जिनसे स्वाद संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें स्वाद बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे पूर्वी देश, पश्चिमी राजस्थान। एक इसका उदाहरण क्या हुआ है, गलत हो गया है। ठीक, इसका उदाहरण गलत हो गया है, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक, इसको काट देंगे। स्वाद बोधक विशेषण, जैसे वे शब्द जिनसे स्वाद संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें स्वाद बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे हम किसी चीज को लेते हैं कि मतलब जूस क्या है, संतरा का जूस कड़वा है, तो कैसा है, कड़वा है, तो उसके स्वाद का हमें बोध हो रहा है ना, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि ये जूस कड़वा है। ठीक, जैसे हमने पिया कि गन्ना का शरबत बहुत मीठा होता है, तो मीठा क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है ना। जैसे किसी चीज को हम खाते हैं, बताते हैं कि कैसा उसका टेस्ट है। ठीक, तो उसे हम स्वाद बोधक विशेषण कहते हैं। ये ध्यान देना है, यहाँ पर उदाहरण गलत हो गया था। चलिए, अब हम आते हैं आकार बोधक विशेषण। अब कैसा विशेषण देखेंगे, हम आकार बोधक विशेषण देखेंगे। जो विशेषण आकार का बोध कराते हैं उन्हें हम आकार बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा कमरा, विशाल क्षेत्र, तो ये क्या हो गया, ये आकार बोधक गुणवाचक विशेषण है। आकार बोधक गुणवाचक विशेषण है, ध्यान देना है। ठीक, जैसे छोटा कमरा है, तो ये जो छोटा है किसकी विशेषता बता रहा है, कमरा की विशेषता बता रहा है। विशाल क्षेत्र है, तो विशाल किसकी विशेषता बता रहा है, क्षेत्र की विशेषता बता रहा है। तो ये गुणवाचक आकार बोधक विशेषण है। ठीक, ये ध्यान देना है कि आकार बोधक गुणवाचक विशेषण है। कमरा का बता रहा है कैसा आकार है, छोटा आकार है। ठीक, तो ये आकार बोधक विशेषण हो गया। अब हम आते हैं आकृति बोधक विशेषण। किस पे आएंगे, आकृति बोधक विशेषण पे। जिन शब्दों से किसी की आकृति का बोध होता है
उन्हें हम आकृति बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कमरा गोलाकार है, यह क्षेत्र आयताकार है। ये क्या है? ये आकृति बोधक है। ठीक, जिन शब्दों से किसी की आकृति का बोध होता है उसे आकृति बोधक विशेषण कहते हैं। यह कमरा गोलाकार है, यह क्षेत्र आयताकार है। ठीक, तो ये बता रहा है ना कमरा का आकार कैसा है, आकृति कैसी है, तो गोलाकार है। क्षेत्र की आकृति कैसी है, क्षेत्र कैसा है, आयताकार है। ठीक, तो ये इसकी आकृति को बता रहा है ना, तो ये आकृति बोधक गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक, चलिए अब हम आते हैं गुण बोधक विशेषण। गुण बोधक गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या आता है? ईमानदार आएगा कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। मेहनती आएगा कि वह व्यक्ति बहुत मेहनती है। फिर क्या आएगा? फिर आएगा दयालु, वह व्यक्ति बहुत दयालु है। फिर आएगा परिश्रमी कि वह व्यक्ति बहुत परिश्रमी है। फिर आएगा सुंदर कि वह औरत या पुरुष बहुत सुंदर है। तो कैसा विशेषण है ये गुण बोधक गुणवाचक विशेषण है। ठीक, जब व्यक्ति के बारे में उसकी विशेषता बताई जाती है कि वो ईमानदार है, मेहनती है, दयालु है, परिश्रमी है, सुंदर है, त्यागी है, तो ये गुण बोधक विशेषण होता है। कैसा विशेषण? गुण बोधक विशेषण होता है, ये ध्यान देना है आप सभी को। ठीक, अब हम आते हैं दोष बोधक। अब किस पे आएंगे? गुण बोधक होगा तो दोष बोधक विशेषण भी होगा। ठीक, दोष बोधक में क्या आएगा? कंजूस आएगा, आलसी आएगा, ईर्ष्यालु आएगा। अगर कोई बोलता है कि ये आदमी बहुत कंजूस है तो ये भी विशेषण है। और कैसा विशेषण है? ये भी गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक में कैसा विशेषण है? क्योंकि कंजूस है तो उस व्यक्ति का गुण है ना, वो कंजूस है। अगर आलसी है तो उस इंसान का गुण है कि वो आलसी है। ईर्ष्यालु है तो किसी की प्रवृत्ति या किसी का गुण ही होता है कि वो ईर्ष्यालु होता है। ठीक, तो ये दोष बोधक गुणवाचक विशेषण है, कंजूस, आलसी और ईर्ष्यालु। तो ध्यान देना है आप सभी को, ये भी कैसा विशेषण है? दोष बोधक गुणवाचक विशेषण है। अब हम देखेंगे अवस्था बोधक। कैसा देखेंगे? अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण। प्रौढ़ हो गया, स्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, बालक हो गया, निरोग हो गया और वृद्ध हो गया। प्रौढ़, स्वस्थ, बीमार, बालक, निरोग, वृद्ध, ये कैसा विशेषण है? अवस्था बोधक विशेषण है, ध्यान देना है। ठीक, अवस्था बोधक है। प्रौढ़ अवस्था होती है, स्वस्थ भी एक अवस्था है कि व्यक्ति स्वस्थ है, बीमार है तो उसकी अवस्था कैसी है, इस समय कि वो बीमार है। ठीक, निरोग है तो भी एक अवस्था है, वृद्ध है वो भी एक अवस्था है। तो ये भी क्या होता है? ये भी विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक, तो वह व्यक्ति स्वस्थ है तो कैसा विशेषण है? अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण है। या फिर यहाँ पे स्वस्थ है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान देना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे काल बोधक। अब हम क्या देखेंगे? काल बोधक गुणवाचक विशेषण देखेंगे। ठीक, काल बोधक में क्या है? नया है, प्राचीन है, अर्वाचीन है, अधुनातन है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है। काल बोधक गुणवाचक विशेषण में क्या है? नया है, प्राचीन है, अर्वाचीन है, अधुनातन है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है। जैसे क्या बताएगा कि यह कपड़ा नया है। ठीक, या ये जो वस्तु है या किताब है ये प्राचीन है, ये बात है ये प्राचीन है। ठीक, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, ये सब किस में आएंगे? ये भी विशेषण के अंतर्गत आएंगे। किस विशेषण के? तो गुणवाचक विशेषण के। तो गुणवाचक विशेषण में ये काल बोधक विशेषण है, काल का, समय का बोध करा रहे हैं ना। नया, पुराना, अर्वाचीन, अधुनातन, ऐतिहासिक, पौराणिक, किसका बोध करा रहे हैं? तो काल का बोध करा रहे हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं दशा बोधक गुणवाचक विशेषण में। अब क्या देखेंगे हम? दशा बोधक गुणवाचक विशेषण। ठीक, अमीर और गरीब, ये क्या होती है? ये दशा होती है कि वह व्यक्ति अमीर है। अमीर का मतलब अमीर क्या हो गया?
गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण में कैसा, तो दशाबोधक गुणवाचक विशेषण हो गया, ये ध्यान देना है। ठीक, गरीब है तो गरीब क्या है, गरीब दशाबोधक गुणवाचक विशेषण है, ये भी ध्यान देना है। अब हम आते हैं स्पर्श बोधक। ठीक, स्पर्श बोधक मतलब स्पर्श करके जो छू के हमें महसूस होता है, जैसे ठंडा है, ये क्या लिखा गया है, ये ठंडा लिखा गया है। ठीक, ठंडा है, गरम है, चिकना है, ये सब क्या है, ये स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण है। ठंडा, गरम, चिकना क्या है, पानी बहुत ठंडा है। स्पर्श करने पे हमें पता चलता है ना कि क्या है, ठंडा है कि गर्म है कि चिकना है। कोई चीज को जब हम स्पर्श करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो कैसा है। ठीक, तो ये पानी ठंडा है तो ठंडा है, शीतल है तो क्या है, पानी का गुण है कि वो ठंडा है। चाय गरम है, चाय का गुण है कि वो गरम है अभी। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक, हालांकि गुणवाचक विशेषण आपसे केवल पूछेगा, गुणवाचक विशेषण के अंदर का नहीं पूछेगा। तो आप सभी केवल गुणवाचक विशेषण को भी पहचान जाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर का नहीं पूछेगा कि काल बोधक है कि दशाबोधक है कि स्पर्श बोधक है, ये सब तो केवल हम जानकारी के लिए जानते हैं। उसको हम भेदों में बांट लिए ताकि आसानी हो जाएगा कि हाँ इसके अंतर्गत भी गुणवाचक विशेषण आता है। ठीक, तो हमने गुणवाचक विशेषण को पढ़ लिया। गुणवाचक विशेषण में हमने क्या पढ़ा, विशेषण का पहला भेद है, विशेषण के 4 भेद हैं, हमने विशेषण का पहला भेद पढ़ लिया। वे शब्द जिनसे किसी संज्ञा की अवस्था, गुण, दोष, दशा, दिशा की बोध हो, आकृति का बोध हो, आकार का बोध हो, स्वाद का बोध हो, गंध का बोध हो, रंग का, काल का आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप केवल परिभाषा को भी अच्छे से समझ लेंगे तो आपका ये गलत नहीं होगा जल्दी। ठीक, तो आप परिभाषा को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब विशेषण के 4 भेद हमने पढ़ना है, पहला भेद हमने कंप्लीट कर लिया। गुणवाचक विशेषण के हमने भेद भी देख लिया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्या हुआ, समझ में आया होगा। और आगे से हम देखेंगे अगली क्लास, अब हम विशेषण के दूसरे नंबर के भेद पे। ठीक, हमारा पहला भेद क्या हुआ, हो गया। अब हम देखेंगे विशेषण का दूसरा भेद। तो क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे बंद किया जाएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। अगली क्लास में विशेषण की जल्द आएगी, तब तक आप सभी इसे नोट करिएगा, याद करिएगा। छोटी क्लास है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, नोट करिएगा, पूरे अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो अब क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।